सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी तो हम इस नहर के ऊपर से पुल से कूद के आत्मदाह कर लेंगे अपना, बस यही होगा लास्ट। हमारा कहना ही है, वो हड़ताल भी करेंगे, यदि इसके बाद भी नहीं छेड़ती सरकार तो एक बार जो है धामी सरकार को वही ललकार देंगे हम। बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। धन सिंह रावत मुर्दाबाद, 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 धन सिंह रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तरीके से इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, कभी कोई 2.5 करोड़ का मुकदमा कर रहा है, कोई मानहानि का मुकदमा कर रहा है, तो 2.5 करोड़ के शर्मा जी पे, मेरे पे, सब पे मुकदमे लगातार कर रहा है। कभी वीडियो डिलीट करवाने का दबाव हमारे से पुलिस द्वारा बनाया जा रहा है कि भाई जो वहाँ छात्रों के साथ गलत हो रहा था, छात्र थे हमारे, हमने मांग लिखी हुई है अपने पोस्टर में, वहाँ छात्रों की मार्कशीटें नहीं दी जा रही थी, उनके पेपर करवाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। छात्र वहाँ डिग्री करने जा रहे तो डिग्री करने में 4-4 साल लग रहे, कभी उसे फेल कर। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रुड़की में शिक्षा के नाम पर महाघोटाले और ठगी का एक ऐसा सनसनीज मामला सामने आया है जिसने पूरे शासन से लेकर प्रशासनिक अमले तक को हिलाकर रख दिया है। स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन पर करीब 35 करोड़ रुपए की महा ठगी, फर्जी डिग्री और छात्रों के भविष्य को बंधक बनाने के बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अन्याय के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगाते हुए तमाम पीड़ित परिवार और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पिछले एक हफ्ते से दिन रात रुड़की नगर निगम के बाहर संत गुरु रविदास घाट पर अनिश्चितकालीन मोर्चे पर डटे हुए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कड़कती धूप हो या रात का अंधेरा, इन पीड़ित परिवारों का हौसला डगमगाया नहीं है, क्योंकि यह आक्रोश है उन 162 परिवारों का जिन्हें इस रसूखदार कॉलेज प्रबंधन ने नौकरी और कॉलेज बिल्डिंग निर्माण के नाम पर करोड़ों का चूना लगाकर सीधे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। आरोप सिर्फ गाड़ी कमाई लूटने का नहीं, बल्कि आरोप यह भी है कि कॉलेज प्रबंधन ने योजनाबद्ध तरीके से इन मासूम परिवारों को अपना शिकार बनाया, छात्रों की वैलिड मार्कशीट रोककर उनके भविष्य का सौदा किया, और जब पीड़ितों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, अपनी रकम वापसी मांगी, तो इस रसूखदार कॉलेज प्रशासन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उल्टे पीड़ित पर ही झूठे और मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज करवा दिए गए, ताकि दबाव बनाकर उनकी आवाज को हमेशा के लिए कुचला जा सके। प्रदर्शनकारियों का तो यहां तक दावा है कि कॉलेज के अंदर बड़े बड़े प्रोफेसर और खुद प्रिंसिपल की कुर्सियों के नीचे फर्जी डिग्रियां का एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि तमाम पुख्ता सबूतों और साक्ष्यों को सौंपने के बावजूद गंगा घाट पर अनशन का एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस तथाकथित शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरह नतमस्तक नजर आ रहे हैं। प्रशासन की इसी ढुलमुल कार्यप्रणाली और अनदेखी से आहत होकर अब गंगा घाट पर दिन रात बैठे पीड़ितों के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका है, और आंदोलनकारियों ने अब इस आर पार की लड़ाई में सिस्टम को सीधे और खुली चुनौती दे डाली है कि यदि इस संगठित लूट के और गुनाहगारों को तुरंत जेल नहीं भेजा गया और पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, तो वे इसी रविदास घाट पर सामूहिक आत्मदाह जैसा खौफनाक और आत्मघाती कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। अब मेरा नाम जितेंद्र है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा 12 साल और लगातार अनेकों दायित्व पर रहा। पूर्व में जिला प्रमुख, प्रांत संयोजक की तक की जिम्मेदारी मेरे से रही। अभी मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं। और ये जो कॉलेज है स्वामी विवेकानंद कॉलेज, क्षेत्र के बाबूजी ने बताया 150 से 162 परिवार जो बहुत पीड़ित हैं। किसी के घर में किसी को कैंसर हो गया, उसके पैसे लूट लिए, किसी की माताजी गुजर गई, उसके पैसे लूट लिए, किसी के पिताजी गुजर गए, कोई डिप्रेशन में है, कोई आत्महत्या कर रहा है। केवल एक राजकुमार नाम के व्यक्ति को बचाने के लिए सरकार या ये जो कह दे 1-2 अधिकारी लगे हुए हैं, हमारे पे भी दबाव बना रहे हैं कि तुम धरना खत्म कर दो। हमारे पे गलत तरीके से इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, कभी कोई 2.5 करोड़ का मुकदमा कर रहा है, कोई मानहानि का मुकदमा कर रहा है, 2-2.5 करोड़ के शर्मा जी पे, मेरे पे, सब पे मुकदमे लगातार कर रहा है। कभी वीडियो डिलीट करवाने का दबाव हमारे से पुलिस द्वारा बनाया जा रहा है कि भाई जो वहाँ छात्रों के साथ गलत हो रहा था, छात्र थे हमारे, हमने मांग लिखी हुई है अपने पोस्टर में, वहाँ छात्रों की मार्कशीटें नहीं दी जा रही थी, उनके पेपर करवाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। छात्र वहाँ डिग्री करने जा रहे तो डिग्री करने में 4-4 साल लग रहे, कभी उसे फेल कर दिया, कभी उसकी मार्कशीट गायब कर दी, कभी उसे बोनाफाइड नहीं दिया। उसकी भी मांग हमने उठाई तो वो कॉलेज वालों ने हमारे ऊपर मुकदमे कर दिए। पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रहा कि तुम भाई ये धरना खत्म कर दो। उसके बाद दूसरी मांग जो हमारी थी, इस तरह के जो लोग थे जिनसे ये लगातार लूट हुई, कम से कम 10 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक की ये लूट है,
सरकार इसे संज्ञान नहीं ले रही, क्योंकि ये धन सिंह रावत जी जो है उनके कहा जाता है कि उनके कोई शागिर्द भी वहाँ, उनकी पत्नी है वो वहाँ पे मैनेजमेंट में नौकरी कर रही है। संजीव है कोट्टा माछा रेड्डी से, उनकी पत्नी वहाँ नौकरी कर रही है, इसलिए वो उनके खास है। इसलिए इस प्रकार धन सिंह रावत जी इस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे। भाई धन सिंह रावत जी से हम पूछना चाहेंगे, जब उन्होंने कॉलेज को अनुदान सूची में शामिल किया, करोड़ों रुपए सरकार उस पर खर्च कर रही है, वहाँ के अध्यापकों को सैलरी दे रही है, तो इसलिए दिया कि वो समाज के क्षेत्र के लोगों से लूट करें। यहाँ बीजेपी के लोग भी हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं, उनके मंडल अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता, उनके अलग अलग पदाधिकारी हैं, उनसे भी लूट कर ली। और बहुत से ऐसे पीड़ित लोग हैं जिनसे लगातार वो लूट अब भी कर रहे हैं। कार्तिक कुंडीर नाम का एक व्यक्ति है जिससे हमें सूचना मिली कि वहाँ पद पे रखा गया, 1,25,00,000 रुपए लिए गए, फिर उसे आरटीआई डाल के बाहर निकाल दिया गया। इस तरह की लूट फर्जीवाड़ा यहाँ उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में चल रहा है। सरकार को पूर्व में भी हमने अवगत कराया, डीएम साहब के यहाँ जांच चल रही है, लेकिन आज जांच को 9 या 10 दिन हो गए, कोई उसमें सुनवाई अभी तक नहीं हुई। हमने इसकी शिकायत मिलके 4-5 आदमियों ने सुयाल साहब के यहाँ की, शेखर सुयाल एसपी देहात के यहाँ गंगनहर थाने में की, लगातार उसमें सबूत जुटाए, सबूत पुलिस को दिए। बल्कि हमारा काम सबूत जुटाने का नहीं है, सबूत जुटाने का काम पुलिस का। अगर कोई मर्डर यहाँ हो जा, कोई आत्महत्या कर ले, कोई पैसे की लूट हो जा, अभी एक भावना पुंडी क्या कुछ एक नेता थी, उसके साथ 25 लाख की लूट हुई, उसके भावना पांडे, उसके सबूत तो पुलिस इकट्ठा कर रही। आम लोगों के सबूत पुलिस इकट्ठा नहीं कर सकती। हमने उन्हें सबूत भी दिए, उनकी वीडियो फुटेज दी, उनके कागज दिए, दस्तावेज दिए जिनमें लिखा हुआ था। पुलिस का कहना यह है कि हमें नोटरी ला के दो जिस पे तुमने नोटरी करी थी। अरे भाई, इनसे बेरोजगार आदमी थे, इन्हें लालच दे के नौकरी का, इनसे पैसे ठग लिए और इस तरह की हालत इनकी कर दी है, मरने को तैयार बैठे। मानसिक रूप से इनका उत्पीड़न लगातार हो रहा, दवाइयां लोग डॉक्टरों के यहाँ खा रहे, इतने बुरे हालात है। फिर सबूत आम आदमी देगा, पुलिस की वर्दी अपना तैयार के नहर में फेंक दो। क्यों परेशान, क्यों नौकरी करनी है ना। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जेपी शर्मा, जयप्रकाश शर्मा, चाऊ मंडी, हनुमान कॉलोनी, रुड़की। क्या मामला है, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? मामला सर पैसे का लेन देन है हमारे से, जो है राजकुमार सैनी ने मतलब योजनाबद्ध तरीके से जो है लूट करी, ठगी जिसे कहें। और ठगी हमारे से नहीं, 162 परिवारों से 11 विधानसभा के से लोग हैं जिनसे इन्होंने ठगी की, 162। अब आप ये कम से कम ऐसा है 30 करोड़ 35 करोड़ का मामला है। जी, तो आप किसका नाम ले? राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी और एक का भाई है, एक सुमित सैनी, और इनका एक जीजा लगता है वो है अरविंद सैनी। ये क्या है ये लोग? अरविंद सैनी जो है भूमि, उसकी भूमि पे बना हुआ उसका जो है मालिक है जमीन का, और ये सुमित सैनी इसका प्रबंधक बना दिया था। और रजनीश के मरने के बाद इन्होंने आपस में ही मिल करके, किसी को इन्होंने कोई एजेंडा नहीं निकाला कि वे हम ये जी बना रहे हैं, गरिमा को इन्होंने साफ कर दिया बीच में से, जबकि उसका राइट बनता था। 2013 में डीड थी। तो आप जो बता रहे कि ठगी हुई है, किस तरह की ठगी हुई, कैसे ठगी हुई, किस नाम पे? वो ठगी से ऐसे हुई, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने हमारे पे स्कूल की बिल्डिंग बनाने के नाम पे पैसा लिया। फिर इन्होंने ये कहा कि हम इसको स्कूल को अनुदान पे ला रहे हैं और आप हमें इसमें हमारी हेल्प करो। हमने उसमें हेल्प कर दी। कि फिर इन्होंने कहा कि हम आपके परिवार से किसी भी, भाई जो भी होगा योग उसी के हिसाब से हम उसको नौकरी दे देंगे। इन्होंने हमें नौकरी नहीं दी, उसी पोस्ट पे इन्होंने दूसरे आदमी को रख लिया, जबकि उन्होंने भर रखा फार्म, उनका भी अनुमोदन गया, पर उन्हें ना तो बुलाया ना इन्होंने रखना था, क्योंकि इन्होंने एक सीट पे 5 आदमियों से पैसा लिया फर्जीवाड़े तरीके से। ये सारी जो भर्तियां हुई, अभी भी 17 जो प्रोफेसर रखे हैं, सभी की डिग्री, यहाँ तक कि प्रिंसिपल तक की भी डिग्री फर्जी है। शासन प्रशासन मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने काफी मतलब जो है रिपोर्ट डीएम के हाल कर रखी है, उसमें जांच के लिए डीएम साहब ने आदेश कर रखे। अभी रिपोर्ट आएगी, पता नहीं कब आएगी, अब ये तो कह नहीं सकते। आप जो आरोप लगा रहे हो वो बहुत बड़े आरोप है, क्या आपके पास में इसके एविडेंस है? एविडेंस है, मैं बता तो रहा हूँ, ये सब है एविडेंस। आप निकलवाओगे जब भी तो मिलेंगे ना। अब आप दे नहीं रहे, मुझे भी नहीं दे रहे, आरटीआई में नहीं दे रहे, आप बंद तो कैसे निकलेंगे? निकालेंगे तो यही लोग। डीएम साहब के यहाँ हमने दिए हुए हूँ। तो आपने शिकायत भी की पहले? जैसे कि हमने हाँ शिकायत करी, हमारी रिपोर्ट लिखी नहीं गई। हमने एसपी देहात के यहाँ करी थी, उन्होंने हमारी रिपोर्ट ही नहीं लिखी। तो आप धरने के कब से बैठे हैं यहाँ पर? हम धरने पे 11 तारीख से बैठे हुए, लगातार दिन रात का धरना है, कब तक बैठेंगे? अनिश्चितकालीन। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होने की तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। भूख हड़ताल भी करेंगे और इसमें कूद देंगे भी, नहर में भी कूद देंगे।
क्या करेंगे? हमको अपनी बेइज्जती कराओ जाएंगे, बार बार हमें धरने से उठाना है, ये कराना। योजनाबद्ध तरीके से डीएम के पेश गार्ड ने पूरी पावर लगा दी, क्योंकि उसकी लड़की वहां पे एडमिट वो हो गया उसको सिलेक्शन। पिछली बार क्या था, इनको छुड़वाने का मकसद ये था कि धरना टूट जाएगा तो ये वैकेंसियां भरनी शुरू हो जाएंगी। डीएम के पेश गार्ड है और जो सुरेश रैना, उसने अपनी लड़की के चक्कर में मेरे पे दबाव भी बनवाया, अभी भी मेरे पे दबाव बना हुआ है। किस तरह का दबाव? आगे इनको मनाओ कि आरटीआई ना लगाएं। 2.5 करोड़ का मेरे पे 2 करोड़ का, मेरे बेटे पे 2 करोड़ का मेरे पे मानहानि का दावा करा इन्होंने मैक्सिंग एडवोकेट के द्वारा, जो कि मैक्सिंग एडवोकेट को मैं जानता भी नहीं, वे तो है कहाँ से नहीं। और फिर प्राचार्य का क्या मतलब है मेरे पे दावा कराने का? वो एक जो है स्कूल का मतलब जो है प्रिंसिपल ही तो है, उसको तो बनता है, मैनेजमेंट कमेटी करती मेरे पे दावा। वो कौन होता है मुझे दावा कराने वाला मेरे लड़के पे और मेरे पे दावा? मैंने आरटीआई मांग ली इसलिए, साला चोर है ना, चोरों को तो दिखाई देगा ही, दर्द होगा, क्यों नहीं दर्द होगा? हमने पैसा दिया, हमें दर्द है, जो पैसा दे उसको दर्द होता है। ऐसे थोड़ी कि 75-80 लाख रुपए देगा आगे चले तो नौकरी पा ली, दूसरे का बच्चा घूमता है, ऐसे बेरोजगार कर दिया इन्होंने। 6 साल हो गए हमें ऐसे भटक रहे, 7वां साल चल रहा, बच्चे का भविष्य अंधकार में कर दिया हम इसी चक्कर में कि लड़का नौकरी पर चला जाएगा, लड़का नौकरी पर चला जाएगा। हमें धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कहीं का छोटा है इन्होंने। तो आपकी जैसे और कितने परिवार है जो आप बता रहे हो? हम तो 162 परिवार है, हमने आपको इसमें अभी मेरे पास 50-60 आदमी जुड़े हुए परिवार, और औरों को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी को लॉलीपॉप दे देते हैं ना, मतलब ये तेरे को रख लेंगे, तू चिंता ना कर, तू बैठ जा, अभी तू ना बोल ले, इस तरीके से। ये मुझे इसको 1.25 साल लगा इन आदमी को जोड़ने में। जब मैंने पहला धरना दिया था 2 आदमी थे हम, और आज हम जो है कम से कम 50-60 आदमी है, पूरा परिवार। पहले भी आपने धरने दिया, पहले क्या हुआ और अब भी आप धरना दे रहे हैं? अगर आपकी जो कह रहे जो मांग है वो नहीं सुनती है, उसमें कोई यदि सरकार हमारी मांग नहीं सुनेगी तो हम इस नहर के ऊपर से पुल से कूद के आत्मदाह कर लेंगे अपना, बस यही होगा लास्ट। हमारा कहना ही है, भूख हड़ताल भी करेंगे। यदि इसके बाद भी नहीं छेड़ती सरकार तो एक बार जो है धामी सरकार को वही ललकार देंगे हम। लगातार